अगर आप बिहार पुलिस भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र सीरीज 2025, जिसमें टॉप 100 जीके जी सवाल कराए जाएंगे जो कि पिछले सालों के पेपर पे आधारित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे जो कि आपको तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सुन लेते हैं। कह रहे मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पे इसका सेपरेट एक वीडियो आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां से जाके इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसमें टोटल 106 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको कराया गया है स्टेट वाइज, वो भी मैप के साथ। तो वीडियो को वहां पे जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। कह रहा है ऑप्शन ए 1 इकाई, 2 इकाई, पाई इकाई, और कह रहा है यहाँ पे क्या होता है 7 इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई होता है, ध्यान रखिएगा 2 इकाई होता है। जब संख्या के क्षेत्र बराबर होता है तो 2 इकाई होता है। अगला बात कर लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। कह रहे क्या दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्नलिखित रूप में से परिवर्तित होता है। आर के निम्नलिखित रूप में से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है जहां आर दोनों पिंडों की इसकी दूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है ए नंबर ऑप्शन आर स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन आर, यहाँ पे दिया है A1 बाई आर, यहाँ पे दिया है 1 बाई आर स्क्वायर। तो जब 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 1 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 1 बाई आर स्क्वायर। चलिए अगला बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न। कह रहे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, कखरवाल साल बांध, धौली गंगा बांध। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। आपको कमेंट करके बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का जो है इसमें हम ऑप्शन एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे हैं, जिसमें बताना है आपको कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है। और आंसर नहीं मालूम है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वहां पे आपको बताया जाएगा। लास्ट में सारे प्रश्न को आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न बात करते हैं। कह रहे क्या एक कूलर का अंतिम, देखिए अंकित मूल्य, मैथ का प्रश्न है। एक कूलर का अंकित मूल्य जो है 4200 रुपया है और दुकानदार ने इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत निकालना है। हम लोग को छूट प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन वीडियो आपका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे क्लासेस का PDF मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है इसका सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है जी? 4200 रुपया है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, 3600 रुपये में बेच रहा है, 3696 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 3696 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि कितने पे है तो 4200 पे। ठीक है, कितना पे है तो 4200 पे। और हमको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 504 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 504। ठीक है, यहाँ पे बचेगा अपना 504 और यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, 4200 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या करेंगे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2 जाएगा, यहाँ पे 504/42। ठीक है, 504/42 बचेगा, जिसको काटने के बाद आंसर आएगा 12, यानी अब 12%। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5 नंबर का राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। करे क्या दो पूरक कोणों का योग होता है? तो दो पूरक कोणों का योग होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 90 डिग्री होता है। दो पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यानी भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? करके मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, दोनों मौसमी और प्रचंछन बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी, और शिक्षित बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों प्रकार की बेरोजगारी जो है मौसमी और प्रचंछन बेरोजगारी पाई जाती है। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न, जो इंग्लिश प्रश्न है। कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ही सॉ दैट ही क्लॉक ब्लैंक यहाँ दिया है स्टॉपेड, यानी क्या कह रहा है कि वह जब घड़ी को देखा तो क्या हुआ था, घड़ी बंद पड़ी थी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा तो इसमें हेड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा? हेड का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
हो जाएगा इसका ऑप्शन है पे देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सुचेता कृपाणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है कौन थी, तो भारत के प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 10वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 10वां प्रश्न है जैसे से तरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूरे जीव का निर्माण कर सक देता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेलेनेरिया। ठीक है, पेलेनेरिया, ध्यान रखिएगा पेलेनेरिया। अगला बात करते हैं 11वां प्रश्न, कह रहा क्या समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। देखिए 10 जो क्लास 10 का क्वेश्चन है, कह रहा क्या समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी दिया है गोर्की, ऑप्शन सी दिया है लेनिन, ऑप्शन डी दिया है लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है घोषणा पत्र के समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है, आप देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है चूज द correct meaning of the given word from the option that follow। ठीक है, यहाँ पे इसका 12 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो 12 नंबर का प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहाँ पे कर रहा है वाइज। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना है ना, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए वाइज जो है क्या, इसका क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, मूव इंटरेक्टिव हो जाएगा, या गुड क्या रहा है से गुड वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी गिव अप। ठीक है, गिव अप होता है। अगला बात करते हैं 13वां प्रश्न, कह रहा क्या भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी भारत में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी असम में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर का राइट आंसर सी। अगला बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न, कह रहा क्या निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे। ठीक है, कौन से राष्ट्रपति जो है सबसे कम समय के लिए जो है पद पे रहे थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर संजीव रेड्डी, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब फ्रेंड इनके बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे कौन थे, तो यहाँ पे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये बहुत ही मतलब इनका बहुत ही समय में इनका निधन हो गया। ठीक है, 3 मई यहाँ पे इनका निधन हुआ था, 3 मई 1969 को। ठीक है, 3 मई 1969 को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। जिसके यहाँ पे जो प्रथम व्यक्ति थे जो उन्होंने क्या किए थे, जो पद पे रहते हुए इनका निधन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं 15वां प्रश्न, कह रहे क्या अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन यह दिया जुलाई, 12 जून, 14 अप्रैल, 14 मई। इसका आंसर सबको मालूम है क्योंकि जो है भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, उनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, भीम अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 14 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल को। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महूनगर गाँव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला 16 प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है दे टच हिम टू बिहेव प्रॉपर्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी हाउ। ठीक है, कह द टच हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली। ठीक है, यानी 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न, कर क्या अभिनव कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा। देखिए 10th क्लास का प्रश्न है। 10th क्लास में जो अभिनव है, जो अभिनव क्या है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। इसमें यहाँ पे क्या रहा है, इसमें किस चीज का मतलब किस शहर का वर्णन किया गया है, प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा था अभिनव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का जिक्र उस चैप्टर में किया गया है, लिखा गया फ्रांस के बारे में कहा है और फ्रांस के एक जगह का नाम है अभिनव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 18वां प्रश्न, कह क्या एक समांतर चतुर्भुज दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए आप कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज जिसका 1 मिनट यहाँ से होगा इसका। ठीक है, जिसमें 2 भुजाएं और सन्निकट होता है और विकर्ण भी बराबर होता है तो क्या होता है, विकर्ण यानी ई वाला, और इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, दोनों बराबर अगर होगा तो क्या होगा, तो उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं, क्योंकि चारों भुजा इसका बराबर हो जाएगा। यानी ए हो जाएगा ए, तो ए भी ए। ठीक है, तो यानी चारों भुजा बराबर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। कह चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज अप्लीकेबल ब्लैंक ऑल ऑफ यूज। ठीक है, यानी कह रहा है क्या दिस रूल, यहाँ पे कह रहा है दिस रूल। ठीक है, अप्लीकेबल। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड दिस रूल अप्लीकेबल टू, ठीक है, टू
ऑल कुछ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 11 जुलाई, बी दिया है क्या 17 मई, सी दिया है 12 जनवरी और डी दिया है 7 अप्रैल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न, कह क्या ध्वनि सबसे तेज ब्लैंक माध्यम से संचालित होती है, यानी संचालित होती है। ध्वनि किसके माध्यम से मतलब अधिक मात्रा में संचालित होती है? ऑप्शन ए दिया है ठोस के, द्रव, निर्वात, गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठोस में। ध्वनि ठोस में बहुत तेज क्या होती है? संचालित होती है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, कह क्या वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? ऑप्शन ए दिया क्या एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, एक है बी नंबर ऑप्शन, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधन के प्रभाव से अधिक वर्षा वाला का क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, 22 नंबर उसको वृष्टि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया कहते हैं। अगला 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, कह आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है, यहाँ पे निलंबित किया जा सकता है। तो 33 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है कि संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? वहां पे राष्ट्रपति अधिकार लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है और वहां पे जो मूल अधिकारों को हटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब काल आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कमेंट के में बताना है कि आपातकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न, कह रहा क्या संस्कृत शब्द का विश्लेषण है? संस्कृत शब्द का विश्लेषण है। ठीक है, विशेषण सॉरी संस्कृत शब्द का विशेषण है। कह रहा क्या संस्कृत, संस्कारी, सांस्कृतिक, संस्कृति। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है क्या चूज पोजीशन देखिए कह रहा है पासिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि द पुलिसमैन कैच थीव्स। ठीक है, यानी थीव्स यानी देखिए एस लगा हुआ है। ठीक है, थीव्स यानी पुलिसमैन ने चोर को यहाँ पे कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी थीव्स आर कैच बाय द पुलिसमैन। थीव्स आर कैच बाय द पुलिसमैन। देखिए बाय द पुलिसमैन यहाँ पे लगेगा। यहाँ देखिए इसको क्या होता है ना, इसका जो फर्स्ट आता है उसको यहाँ पे कर दिया जाता है और फर्स्ट को लास्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और बीच में का जो है इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, इसका हमेशा V3 बनाया जाता है। ठीक है, V3 जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V3 बनाया जाता है। अगला बात करते हैं 26वां प्रश्न, कह रहे क्या एक जूल बराबर होता है, यानी एक जूल बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 Nm, यहाँ पे कह रहे हैं 1 Nm और यहाँ पे दिया क्या 1 Nm। ठीक है, 10 Nm और यहाँ पे दिया 1 Nm स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 Nm। यहाँ पे देखिए अंतर दोनों ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक स्लैश दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला बात करते हैं 27वां प्रश्न, कह रहा क्या इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? देखिए यार रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और रीजनिंग या मैथ भी इसको मान सकते हैं क्योंकि मैथ भी ऐसे मतलब हो सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग का भी कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। देखिए यहाँ पे 2, 5, 10, 17, 26 और 37 के बाद क्या आएगा अगला प्रो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करके और यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होता है और कितना 5। ठीक है, उसका हो जाएगा 5। अगर आप करते हैं 3 का स्क्वायर, यानी आपको जो प्राकृतिक संख्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर होता है 9, 1 गुणित क्या हो जाएगा। उसी तरह आप क्या हो जाएगा अबे अगला करते हैं क्या, अगला जो 3 का हो गया फिर 4 का करते हैं तो 4 का होता है 16 और इसमें 1 करेंगे हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह करेंगे तो फिर 5 का करेंगे, फिर 6 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे। तो जब 7 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 और 1 50, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न का बात करने से पहले इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा और इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रखिएगा। इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। इस तो आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है कि विफलता का जो है क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है सहजता, ऑप्शन बी दिया है सफलता, ऑप्शन डी दिया है सुगमता, ऑप्शन डी दिया है साक्षरता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी सफलता, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला बात करते हैं 29वां प्रश्न कह रहा है क्या अम्लीय वर्षा निम्नलिखित के ऑक्साइडों के कारण होता है। यानी अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन के कारण, ऑप्शन बी दिया है कार्बन नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन सी दिया है केवल सल्फर के कारण, ऑप्शन डी दिया है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी सल्फर और नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अगला बात करते हैं 30वां प्रश्न कह रहा है क्या द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन ए दिया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्य का उदय, फांसीवाद एवं निजीवाद उदय, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, यानी कब से स्टार्ट हुआ था और कब से था। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, आपके लिए प्रश्न है। अगला 31वां बात कर लेते हैं, कह रहे हैं निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्क्रीव रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। इसके राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी की कमी से क्या होता है, स्वीकृत जो है रोग होता है वो होता है। ठीक है, बात करते हैं 32वां प्रश्न कह रहे क्या गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की। यानी गैलीलियो ने जो है किस यंत्र की खोज किए थे, कह रहे हैं टेलीस्कोप, कंपास, घड़ी, भाप का इंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी टेलीस्कोप। देखिए आप एक और आप काम कर सकते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को क्या कीजिए, आप अपने जो प्रश्न ऑप्शन बोला जा रहा है तो आप टिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ के लिए वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जैसे लिख दी 32 का प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, और लास्ट में आपको देखिए जब हम आंसर बता दे रहे हैं तो उसको मिला लीजिए, सही गलत कर दीजिए, और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 33वां प्रश्न है, कह रहे झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, कह रहे आप पामलू, दीपा, कुरुआ, खील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कुरुआ। ठीक है, कुरुआ कहते हैं झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। देखिए यहाँ पे झूम कृषि जो है अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न है, कह रहे मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। देखिए ठीक है, आगे बात करते हैं सी नंबर, तो यहाँ पर माय मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी माय मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, यानी मेरी माँ आज तुम्हें बुलाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 नंबर का। बात कर लेते हैं अगला जो 35वां प्रश्न के बारे में। तो 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, देखिए डी नंबर ऑप्शन उसमें का है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर सी था। अगला बात करते हैं 35 नंबर, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकाग्रता किससे की गई है। ठीक है, यानी आ रही रवि की सवारी जो है तो वहाँ पे कविता जो बादलों की एकाग्रता किससे कर गई है, तो कह रहे बंदी और चरण से, अनुचरों से, फौजों से, भिखारियों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी अनुचर। किससे की गई है, तो अनुचरों से। देखिए यहाँ पे फ्रेश नहीं दिखाया रहा है, लेकिन आपको पीडीएफ में प्रॉपर यहाँ पे फ्रेश जो है इसका। ठीक है, अगला बात करते 36वां प्रश्न है, कह रहे निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर और ठीक है विकसित होता है तथा यह ब्लैंक में विकसित होता है। किसमें विकसित होता है, ऑप्शन क्या अल्प, बी दिया है बीज, सी दिया है फल, और यहाँ पे डी दिया है झिल्ली। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी बीज में। ठीक है, कहाँ पे, तो बीज में होता है। अगला बात करते हैं अगला 37 नंबर प्रश्न है, कह रहे भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जय फ्रेंड, प्रश्न है 37 नंबर, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 21200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 15200 किलोमीटर। भारत की जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको कमेंट करके बताना है कि जो है भारत की स्थलीय सीमा जो है कितना है, तो 15206। ठीक है, और सॉरी 15200, और लेकिन बताना है आपको क्या कि जलीय सीमा कितना है, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 प्रश्न आपके 3 प्रश्न पूछा गया, तीनों प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, देखिए यहाँ पे अभी हम प्रश्न पूछे थे आपसे ना, यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे मिल गया। यहाँ पे क्या प्रश्न था कि प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, जो पोलैंड से स्टार्ट हुआ था, पोलैंड के। ठीक है, अगला यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी से बीच,
पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने जो है पोलैंड के राष्ट्रपति उस समय हुआ करता था, उन्होंने क्या किए थे 1939 में जो है किया था। ठीक है, अगला बात करते हैं 39वें प्रश्न। विद्वान का विलोम क्या होता है? विद्वान का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दिया ज्ञानी, विज्ञ, यहाँ पे क्या है मूर्ख, सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी मूर्ख। ठीक है, विद्वान का उल्टा हो जाएगा मूर्ख। उल्टा, विलोम, अभिप्रतार्थक, तीनों एक ही चीज का नाम है, ऑपोजिट, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे घुमा देता है प्रश्न, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला 40वें प्रश्न की बात करते हैं। कर रहा है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, यानी जनवरी 2021 के अनुसार? तब कह रहे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु में। कहाँ पे किया था टेस्ला जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के जो है भारतीय सहायक कंपनियों के जो पंजीकरण कहाँ किया था, तो बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं 41वें प्रश्न के। 41वां प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, यानी सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? अंग्रेजी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पुर्तगाली थे। ठीक है, वो कब थे? पुर्तगाली थे। इन्होंने कहा, तो सबसे पहले आए जो है कि यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी थे जो हिंद चीन आए थे, तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका का खोज किए, तो 1498 ईस्वी में कौन किया था? तो यहाँ पे कौन किया था? 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 ईस्वी में कौन किया था अमेरिका का खोज? तो वो किए थे जो कोलंबस थे। ठीक है, कोलंबस थे। और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत का खोज कब किया गया था, जो किसके द्वारा, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसके द्वारा भारत का खोज किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा भारत का खोज किया गया था और उनका जो कब किया गया था इसका सन आपको बताना है, बस। ठीक है, आपको सन बताना है। अगला बात करते हैं 42वां प्रश्न। कह रहे कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के जो मध्य हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, बात करते हैं 43वें प्रश्न के। 43वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थितिक का उपयोग किया जाता है? कह रहा है यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 238। इसका राइट आंसर 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, कह रहे क्या राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक वर्ष पश्चात? यहाँ पे अपना बताना है कि कितने वर्ष पश्चात जो है यहाँ पे वो छुट्टी मार देते हैं, यानी राज्यसभा का जो 1/3 भाग, यानी जो क्या होते हैं छुट्टी ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात क्या करते हैं, ये अपना छुट्टी रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44वां प्रश्न। 45वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 45वां प्रश्न है, कह रहे क्या प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बर्लिन में, प्राग में, ब्राउन में, वर्साय में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी वर्साय में। ठीक है, वर्साय में। अगला बात करते हैं 46वां प्रश्न। कह रहे क्या ए बी सी तथा पी क्यू आर में बी सी पी क्यू तथा सी बराबर कोण क्यू है तो दोनों भुजा, देखिए यहाँ पे भुजा कोण भुजा, यानी क्या कर रहा है एस ए एस। ठीक है, एस ए एस सर्वगांग के नियम से पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि स्वयं सिद्ध के सर्वगांग होंगे। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, ए सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, आर क्यू होना चाहिए, ए बी बराबर क्यू आर होना चाहिए और ए बी बराबर पी आर होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ए सी बराबर आर क्यू होना चाहिए। 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए सी बराबर आर क्यू होना चाहिए। बात करते हैं 47वें प्रश्न के बारे में। तो ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तब कह रहा है किलोवाट घंटा, जूल, न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी किलोवाट। ठीक है, किलोवाट जो है क्या है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक नहीं है, ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं 48वां प्रश्न। कह रहे क्या संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी कानूनी अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे क्या बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 48वें प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है?
पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे आप देखिए, आप कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार जो है सबसे अधिक इसमें जनसंख्या हुआ करता था। ठीक है, 50वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे क्या 900 किलोमीटर किया चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हिमालय, बिहार में, यहाँ पे कह रहे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो जो 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे अभी तक 50 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 50 प्रश्न को कंप्लीट कर सके और 50 प्रश्न और बाकी है। तो वीडियो में अभी तक देखते हैं तो वीडियो को और देख लीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अगला बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक के साथ। इक्यावन नंबर प्रश्न है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, कंडरा कहते हैं, स्नायु कहते हैं या ओरियोल ऊतक कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी स्नायु कहते हैं। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न। कह रहे क्या राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय यानी कि उत्पादन के साधनों की आय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी उत्पादन के साधनों का आय को क्या कहते हैं? हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न जो कि इंग्लिश का प्रश्न है। कह रहे क्या चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, कह रहे क्या व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डिड ऑफ। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शो एंड ट्रांसलेशन स्टारवेशन, सॉरी शो स्टारवेशन। बात करें 54वां प्रश्न जो कि मैथ का प्रश्न है। कह रहे क्या महेश ने 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुना होती है तो 20 वर्ष में 20 वर्ष के बाद उतने कितना रकम मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ पे 12 वर्षों 12,000 रुपया जो है 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है। 12,000 यानी 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 20 को जो है 20 से जो 20 में हम क्या करेंगे 5 जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 20 में 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 4 यानी 2 का पावर कितना? 2 के पावर 2 होता है जो 4। ठीक है, दोगुना हो रहा है तो 2 के पावर 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर 4 करेंगे। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 मतलब 16। ठीक है, 16 हो जाएगा और कितना है? 12,000। इसका राइट आंसर पे डी यानी 1,92,000। ठीक है, 1 लाख जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ऐसा ट्रिक से कर ले सकते हैं आप। कह रहे 55 नंबर रबर जो है एक फसल है। कैसा फसल है? भूमध्यरेखीय फसल। यहाँ पे कह रहा है क्या ध्रुवीय क्षेत्र की, उप ध्रुवीय क्षेत्र की, मरुस्थल क्षेत्र की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी रबर है क्या जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की है। अब बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न। कह रहे क्या आहार नाल मूल रूप से ब्लैंक तक यहाँ पे विकसित एक लंबी नली है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए यानी मुंह से गुर्दा तक। ठीक है, देखिए वीडियो में लास्ट मतलब वीडियो को थोड़ा भी डिले नहीं किया जाएगा, जल्दी जल्दी इसको करके कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ताकि एग्जाम के टाइम में भी रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कह रहे लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिन सागर में और भूमध्य सागर में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम को जो भारत में शीतकालीन वर्षा जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है? तो भूमध्य सागर के जो है मतलब परिमाण स्वरूप होता है। ठीक है, भूमध्य सागर में जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो क्या होता है? उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होने लगता है। ठीक है, बात करते हैं अगला 58 प्रश्न के बारे में। कह रहा है एक ब्लैंक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा होता है। इसका राइट आंसर अब देख लेते हैं। क्या ऑप्शन दिया है? अवतल दर्पण, बी दिया उत्तल दर्पण, सी दिया अवतल लेंस और डी दिया उत्तल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग जो है गाड़ी में किया जाता है। ध्यान रखिएगा गाड़ी के जो साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न। कह विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश या विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश। 59 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जब उद्देश्य जो क्या है निवेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। विदेश के लोग जो निवेश करते हैं उसे विदेशी निवेश कहते हैं। बस चलिए 60 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है
कह रहे क्या प्रथम टीका विकसित किया गया, यानी प्रथम टीका जो है किस द्वारा विकसित किया गया, कह रहे लुई पास्चर द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, कार्ल स्टैनली द्वारा और जोसेफ मिस्टर द्वारा। इसका राइट आंसर 7 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक है, एडवर्ड जेनर द्वारा जो है क्या प्रथम टीका विकसित किया गया था। बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, यानी लोकसभा जो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो बी, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, सॉरी लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या 26 नवंबर को जाना जाता है, 26 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में। तो जो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न। कह रहा क्या एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, कितने बार, 40 बार उछाला जाता है, तथा निम्नलिखित परिमाण आते हैं, जैसे में चित आता है 17 बार और पट आता है 23 बार। कह रहे सिक्के की एक उछाल में चित आने की इस प्रयोक्ता वाला प्रश्न है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा बी, यानी 17/40। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इसमें बस सब प्रश्न उसमें लिखा होता है, उसको लिखना होता है। कह 40 बार उछाला जा रहा है, टोटल 40 बार उछाला जाएगा, कितना बार चित आएगा, तो चित आएगा 17 बार, तो बस 17 का यहाँ पे 17/40 कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 64 नंबर प्रश्न है, कह रहे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे दिया क्या, ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल और डी ओडिशा। देखिए फिर आपको एक बार बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो है, जो 106 जो राष्ट्रीय उद्यान टोटल 106 नेशनल पार्क के बारे में, जो कि वीडियो एक डिटेल वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दिया गया, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में। और कमेंट करके बताना है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी के किनारे कारण होता है। ठीक है, 65 प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है। तो ये सब चीजें लगभग समान होती है। ठीक है, बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न। कह रहे क्या वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कह रहे क्या इंफ्रारेड, पराबैंगनी, फार रेड यानी विजिबल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पराबैंगनी किरण जो आता है, विकिरण आता है सूर्य से, उसके आने से क्या ओजोन परत रोकती है। ठीक है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न के बारे में। कह क्या मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम दिया जाता है, मनरेगा जो अभी चलता है उसमें कितने दिन तक काम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 100 दिनों तक। ठीक है, कितने दिन तक काम दिया जाता है, तो 100 दिनों तक काम दिया जाता है। ठीक है, काम अगर नहीं करता है, मतलब काम नहीं है, तो 100 दिन की इसकी मजदूरी जोड़ के क्या होता है, वो मजदूर को दिया जाता है। ठीक है, चूज द, देखिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आईज आर नॉट हेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है नैरो। ठीक है, प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा है किस समूह में बादल के पर्याय है, किस समूह में जो है बादल पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ये ऑप्शन में आप दिया क्या, वारिधि, वधि और खर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वारिध, निदर, निरद। ठीक है, वारिध, निरद और पयोद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी जो है बादल के जो जितना भी है। ठीक है, बात करते हैं नंबर प्रश्न। कह रहे क्या विश्व में किस देश में सर्वप्रथम किस संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन दिया भारत, बी दिया ब्रिटेन, सी दिया अमेरिका, डी दिया है फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अमेरिका। सबसे पहले जो है लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, अमेरिका लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, बाइटेन। ठीक है, तो 71 नंबर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मीथेन गैस होती है। कौन गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, दिहांग, जमुना, सांगपो, लोहित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी दिहांग। ठीक है, दिहांग नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न। कह रहे कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है। देखिए प्रथम तो है मुंबई और द्वितीय कौन हो गया अभी, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। द्वितीय शहर कौन है, दिल्ली है। बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न। कह रहे कि भारत का वाटरमैन
के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया भगत सिंह, राज सिंह, भान सिंह और राजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटर ऑफ मैन कहा जाता है, ठीक है, वाटरमैन कहा जाता है। बात करते हैं 75वां प्रश्न, कह रहे क्या, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? उत्पादन के लिए, ज्वेलरी उत्पादन के लिए, विद्युत वस्तु के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी ज्वेलरी के लिए, ठीक है। ज्वेलरी के लिए क्या होता है, उसका हॉल मार्क से होता है, ठीक है, उस पर हॉल मार्क लोग देख के लिखते हैं 24 कैरेट, ऐसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। डॉक्टर बात करते हैं 76वां प्रश्न, कह रहा है क्या, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है HgCl इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी Br, ठीक है। Br जो है ब्रोमियम जो है क्या, एक अधातु है, ठीक है। बात करते हैं 77वां प्रश्न के बारे में, करें क्या, चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो, व्हाट डू क्रिश्चियन ऑफ refer to in the poem and thinner than the secretion, ठीक है, secretion। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पे बी, यानी द मून, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मून। बात करते हैं 78वां प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या, पादप की पत्ती कर रहे, सॉरी यहाँ पे कह रहे पादप की पत्तियां बड़ी बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। किस पादप की जो पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि बीड़ी जो अभी बिकता है, तो बीड़ी अब बूढ़े आदमी जो दादा बाबा जो पीते हैं लोग बीड़ी, ठीक है। अभी तो सिगरेट चल रहा है ट्रेंड में, लेकिन बीड़ी के बारे में बात हो रहा है। कह रहा है बीड़ी किस पत्ते से बनता है, ठीक है, तो मजाक में बोल दिया इसे। तो देखिए आप इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए पहले, एक्रॉस के, धतूरा के, तंबाकू के, तेंदू के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी तेंदू के पत्ते क्या बनता है जी, बीड़ी बनता है। तेंदू के पत्ते को बीड़ी बनता है, कोई ट्राई मत करना, ठीक है, बहुत खराब चीज है। बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न, यानी 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। मासी राम में, गंगटोक में, महाबलेश्वर में, पासी घाट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी मानिस राम में, ठीक है। मानिस राम में क्या हुआ था, सर्वाधिक जो है वर्षा दर्ज की गई थी। बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर और स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है, फिर भारतीय खाद्य निगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भारतीय खाद्य निगम है, क्या है, तो मार्फत सरकार के बफर ऑफ स्टॉक का है, ठीक है। बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न, देखिए मात्र 20 और प्रश्न बच गया है, ठीक है। यहाँ कह रहे 81 नंबर प्रश्न में कह रहे क्या, मेरुरजू को सुरक्षा प्रदान करती है। मेरुरजू को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, तो कह रहे क्या, कशेरु के दंड द्वारा, पसलियों द्वारा, कपाल द्वारा, अस्टॉर्म द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कशेरु दंड द्वारा, ठीक है। कशेरु दंड द्वारा क्या किया जाता है, तो मेरुरजू को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। बात करते हैं यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न के बारे में। 82 नंबर प्रश्न है, भारत माता, ठीक है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता एक कविता है जो कि बहुत ही शानदार कविता है, आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। फिर भारत माता कविता के रचनाकार है कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। सुमित्रानंद पंत द्वारा जो है भारत माता की कहानी लिखा गया है, सॉरी कविता लिखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कविता है। बात करते हैं यहाँ पे 83वां प्रश्न, कह रहे क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया पर यदि यह 72 रुपये में बेची गई तो इसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को और छोटा करना चाहिए। हाँ बस देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 80 रुपये पे बेची है, तो यहाँ निकल रहा है कि 72 रुपये बेची, तो छूट प्रतिशत निकालना है। इसके पहले अभी हम प्रश्न बात किए थे, वो भी प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो प्रश्न और ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल सेम है, 5 नंबर प्रश्न और ये। तो इसमें क्या करेंगे, 80 को क्या करेंगे, 80 लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 72 रुपये में बेचा है तो 72 को घटा देंगे और फिर 80 रुपये 80 पे बेचा है और यहाँ पे जो करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा आपका 8, ठीक है, और इधर बचेगा 80 और इधर बचेगा कितना 10। राइट आंसर एक से कट जाएगा 0, 8 से 8 कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 10%, ठीक है, 10% जो है छूट मिलता है उसको। बात करते हैं अगला बात जो है 84 नंबर प्रश्न के बारे में, ठीक है। 84 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है क्या, मैं नरी, ठीक है, कह रहा क्या, मैं नीर भरी दुख की बात बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, यानी मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया जो कवि किस काव्य संग्रह से लिया गया। ऑप्शन ए दिया क्या, यामा, रश्मि, निहार, दीप शिखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी यामा, ठीक है, यामा द्वारा लिया गया है।
बात करते हैं 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है क्या 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो इसको चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। क्या है प्रश्न, करके 4,000 की जो है इसका राशि है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण और चक्रवृद्धि, यानी क्या है क्या SI, ठीक है, एक मिनट, पेन का कलर जो चेंज होगा, क्या हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है जो SI, ठीक है, SI और CI, SI और माइनस CI, ठीक है, इसके बारे में आपको पूछेगा, इसका फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले SI निकालेंगे फिर CI निकालेंगे, तो हमारा जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PR², ठीक है, PR², इसका जो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, PR² बटा 100², ठीक है, 100 इसको इसके फॉर्मूला पर रखेंगे। पी कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000, ठीक है, प्रिंसिपल दिया इसका 4,000 और दिया हुआ है क्या R, यानी गुना, यहाँ पे R² कितना दिया है 5, रेट दिया है 5 गुना 5 के स्क्वायर मतलब 5 में 25 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 100 गुना 100 देंगे, ठीक है, स्क्वायर करते हैं और इसको देखिए आप यहाँ पे 3 को 0 जो है 3 को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना आपका, तो 50 25 25 चौका 100, 25 चौका कितना बचा 100, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा यहाँ पे 10, इसको काटेंगे 0 से कैंसिल हो जाएगा 10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 10 रुपया, ठीक है। कितना रुपया, तो 10 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपया का अंतर होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना रुपया का अंतर होगा, 10 रुपया का होगा, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं और अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या खरीफ फसल की कौन सी फसल पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, गन्ना, आलू, गेहूं, ज्वार और बाजरा। तो गन्ना तो इंसान भी खाता है, इसका जो चीनी बनता है, आलू तो इंसान खाता है, गेहूं भी इंसान खाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, जो ज्वार और बाजरा क्या वो फसलों पशु के लिए उपयोग किया जाता है, खरीफ फसल है, ठीक है। बात करते हैं 97वां प्रश्न है, करे क्या माली मालिन में समास है। माली मालिन में जो है क्या समास, कौन समास है, अव्ययभाव समास, दीर्घ समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता दे रहे हैं इसका द्वंद्व समास पहचानने का। जब भी आपको किसी भी शब्द के बीच में योजक दिखे, ठीक है, ऐसा चिन्ह दिखे या माइनस का चिन्ह दिखे, ठीक है, तो इसको आपको समझना है क्या, वो द्वंद्व समास है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे भात दाल, भाई बहन, माता पिता, ये सब कौन समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो अगला बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कह रहे प्रकाश संश्लेषण, बहुकिरण, यहाँ पे कह रहे उबलता हुआ पानी, दहन, ठीक है। यानी रासायनिक जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन जो क्या होता है, जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, ठीक है, जो अपना पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, तो आप क्रिया करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी यानी उबलता हुआ जो पानी है क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को उबाल देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे तो अपना जो है मूल स्वरूप में आ जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या भारत सरकार का प्रथम लीगल, ठीक है, लीगल ऑफिसर है, भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर है, कौन है जी, विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी, कानून मंत्री। तो 89 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी यानी भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। देखिए यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ठीक है, भारत के महान्यायवादी कौन थे। अगला बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न के बारे में, कह भारत में प्रथम मुंबई से ब्लैंक के बीच मध्य चलाई गई, कहाँ से, मुंबई और कहाँ से चलाई गया था रेलगाड़ी, ठीक है। इसके राइट आंसर डी यानी मुंबई से लेकर थाने तक जो है, मुंबई से थाने तक क्या गया, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे क्या होता कि 1800 जो है बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न है, कह क्या पद्मश्री रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध है, साहित्य, लेखक, गायन, लोक नृत्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी लोक नृत्य, ठीक है। पद्मश्री रामचंद्र माझी के लिए लोक नृत्य प्रसिद्ध है। बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न, कह क्या जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, जलालगढ़ किला जो है किला किस जिले में है, कह रहे भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में क्या है, जलालगढ़ किला है। बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की तरफ से क्या करे,
करेंसी नोट, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? ठीक है, इसको जो मतलब पीडीएफ में आपको मिलेगा तो फ्रेश मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। करके भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है क्या करेंसी जारी करता है, ठीक है, करेंसी नोट जारी करता है। बात करें 94 नंबर प्रश्न का, क्या सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? पुरुष और महिलाओं के हेतु रोजगार के समान अवसर और धन का समान वितरण, क्या राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के किसी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना यानी सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा जो 5 और प्रश्न बाकी रह गया है। कह रहे वह राज्य युग में कहाँ, वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। यानी युग में देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे घुमाया है, ऐसे पूछ दिया सीधा सीधा, कितना अच्छा होता कि वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन झाड़ियाँ है। तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत ही कंपटीशन हाई है, तो इसमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, तो प्रश्न को और हाई बनाया जाता है, ठीक है, हाई बनाया जा रहा है। कह क्या है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गुजरात और झारखंड, यानी गुजरात राजस्थान। यानी कटीले जो है वन कहाँ है? गुजरात में, और झाड़िया वाला वन कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। बात करते हैं 96 प्रश्न बारे में। कह क्या प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचनाकार कौन है? यानी रचना किसने की है? प्रसिद्ध जो है गीत है सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी दिया है इसका मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल जो है क्या सारे जहां से अच्छा लिखे थे, ठीक है। आपको बताना है क्या जनगण मन किसने लिखा था और राष्ट्रीय गान जो है वंदे मातरम कौन लिखा था? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, सब क्यों मालूम है, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कर क्या किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? यानी किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए, यानी संगठित क्षेत्र में, ठीक है। बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न के बारे में। कर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूने के पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, बॉक्साइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला बात करते हैं 99 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि हमारी नींद कविता के कवि है? कह रहे वरेन डंगाल, कह रहे वीरेन डंगाल, अनामिका, जीवानंद दास, रनेर मारिया रिके, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी वीरेन डंगवाल, ठीक है। वीरेन डंगवाल जो है हमारी नींद कविता के लेखक है। और लास्ट प्रश्न देखिए इंग्लिश का प्रश्न है। करके फिल इन द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म द वर्ब वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। करे क्या वाटर बॉयल्स, बॉइलिंग, विल हैव बीन बॉइलिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी बॉयल्स, यानी वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी खोलने लगता है, यानी उबलने लगता है, ठीक है। तो 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है। और बिहार पुलिस से रिलेटेड अगला सेट आएगा, जिसमें व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बता रहे थे आपको वीडियो के शुरू में कि आपको एक लास्ट में बोनस टिप बताया जाएगा। तो बोनस टिप यह है कि आप जाके सीजीएल फैक्ट एटेटस वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सीजीएल फैक्ट एटेटस, ठीक है। चैनल के नाम से ही है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, सीजीएल फैक्ट एटेटस। तो उसको यहाँ पे जाके आपको क्या ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे गूगल पे सर्च करके, और वहाँ पे सारे जो जितने भी हम यहाँ पे वीडियो करा रहे हैं और इससे भी एक्स्ट्रा सीबीटी टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से जो जिसके द्वारा बोर्ड एग्जाम कराया जाता है, इसमें तो बिहार बोर्ड में तो ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगा, लेकिन जो कराया जाता है उसमें आप जाके और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक एग्जाम के जो है एमसीक्यू वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि क्यूज के बेसिस पे, ठीक है, जो कि जो है बहुत ही शानदार है। उसमें ऑप्शन क्लिक करने वाला आपका नंबर वगैरह जितना मतलब जैसे एग्जाम रियल एग्जाम जैसे आपको फीलिंग होगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।